हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स में टॉपिक कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या वजह हैं जिनसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और टीचर का क्या रोल है जिससे वो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। सो इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और मैं इससे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मीनिंग और इसकी डायमेंशंस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहले हम कॉजेज़ देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। फर्स्ट कॉज इज हेरिडिटी। जो हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता होती है, वो एक मेजर कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। क्योंकि हेरिडिटी में ये होता है कि बच्चों में उनके पेरेंट्स से करैक्टरिस्टिक्स आते हैं, गुण उनसे मिलते हैं। सो जिस तरह से पेरेंट्स के ट्रेट्स होंगे, उनके जीन्स होंगे, उसी तरह के बच्चों में भी वो ट्रेट्स आएंगे। जैसे इंडिविजुअल इनहेरिट वेरियस फिजिकल ट्रेट्स लाइक कलर ऑफ आइज, हेयर, टाइप ऑफ स्किन या फिर कलर ब्लाइंडनेस एंड टेंडेंसी टू सर्टेन डिजीजेस लाइक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस एंड मेंटल ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड्स। तो बच्चों में बहुत सारे फिजिकल ट्रेट्स आते हैं अपने पेरेंट्स से, जैसे कलर ऑफ आइज। जिन बच्चों के पेरेंट्स की आइज का कलर ब्लू होता है तो बच्चों में भी वो करैक्टरिस्टिक आ सकता है। हेयर का कलर भी इनहेरिट होता है। हमारी कलर ब्लाइंडनेस की हमें कुछ रंगों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, सो वो भी वहीं से इनहेरिट होता है। एंड कुछ डिजीजेस भी हो सकती हैं, जैसे कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है यानी कि टीवी है। सो अगर पेरेंट्स को इस तरह की डिजीजेस हों तो ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में भी वो डिजीजेस जाएं। और मेंटल ट्रेट्स कि जैसे जिस बच्चे के पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, सो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो बच्चा होगा वो भी इंटेलिजेंट होगा, उसकी कैपेसिटी भी उतनी अच्छी होगी और उसके एप्टीट्यूड्स भी वही होंगे। जिसे बोला जाता है कि कोई सिंगर है, पेरेंट्स सिंगर हैं, तो उनके बच्चे भी, उनमें भी वो सिंगिंग का एप्टीट्यूड उनमें डेवलप होता है। सो ये बात होगी हेरिडिटी की। नेक्स्ट थिंग इज रेस एंड नेशनैलिटी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो रेस और नेशनैलिटी की वजह से भी आती हैं, क्योंकि अलग अलग रेसेस हैं, सभी की नेशनैलिटी अलग अलग है। सो इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस शो डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, करेक्टर एंड मेंटल एबिलिटीज। कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग होती है। सभी कंट्री के अलग अलग लोग हैं, उन सभी की पर्सनैलिटी अलग होती है, उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं और उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो भी अलग होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनका सोशल इन्वायरमेंट जो है, उनका जो कल्चर इन्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है। और बहुत सारी स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जैसे चाइनीज़ हो गए, नेग्रोज हो गए, जापानीज़ या फिर इंडियन इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि जो जर्मन्स होते हैं उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर कम होता है और जो इंडियंस होते हैं वो पीस लिविंग होते हैं, जबकि जो अमेरिकन्स होते हैं वो हर्ली और फ्रैंक नेचर के होते हैं। सो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेस और नेशनैलिटी की वजह से आते हैं। नेक्स्ट कॉज इज सेक्स डिफरेंसेस। ड्यू टू सेक्स वेरिएशन वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अदर। अलग अलग सेक्स होते हैं तो उनकी वजह से इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से अलग होती हैं। जैसे हम बात करेंगे एडोलेसेंस की एज की, सो जो लड़कियों में एडोलेसेंस की एज है या फिर फिजिकल डेवलपमेंट का पीरियड है वो लड़कों से 1 या 2 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और जो लड़कियों का बिहेवियर होता है वो काइंड होता है, सिंपैथेटिक होता है और लड़कियां टेंडर होती हैं, जबकि बॉयज़ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एफिशिएंट, और उनका नेचर जो है वो कॉम्पिटेंट होता है। सो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉज है। नेक्स्ट थिंग इज सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। सो जिस तरह का पेरेंट्स का सोशल या फिर इकोनॉमिक स्टेटस होगा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसी तरह का बच्चों में भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो गुण हैं वो आएंगे। जैसे कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो सोशली डेवलप्ड होते हैं, तो और वो अपने बच्चों को भी सोसाइटी में घुलने मिलने देते हैं।
जबकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपनी सोसाइटी में उतना डेवलप नहीं होने देते हैं, फिर कुछ बच्चे सोशली उतने डेवलप्ड नहीं होते हैं। सो ये डिफरेंस आ जाएगा उन बच्चों का जो सोशली एक्टिव हैं और उन बच्चों में जो सोशली इनएक्टिव हैं। और इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो फैमिलीज़ इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर होंगी उनके बच्चों को एजुकेशन भी उस तरह की मिल पाएगी, और जो फैमिलीज़ इकोनॉमिकली वीकर होंगी तो उन बच्चों की एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। सो वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज स्पोकन एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो जिस तरह हमारा इंडिया है, मल्टीलिंगुअल कंट्री इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं, जिसमें से जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। सो अलग अलग जगह के लोग, हम अलग अलग स्टेट्स के लोगों की बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं। जैसे कई जगह पंजाबी बोली जाती है, कई जगह हिंदी, इंग्लिश या फिर कन्नड़ा, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो हमारे अपने इंडिया में भी हो सकते हैं और दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस लैंग्वेज की वजह से पाए जाएंगे। और अलग अलग स्टेट्स में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होगी। जैसे जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी उसी लैंग्वेज में दी जाएंगी। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ से भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कॉज इज रूरल एंड अर्बन होम। सो रूरल एरियाज़ वैसे एरियाज़ होते हैं जो सिटीज़ के बाहर होते हैं, टाउन्स के बाहर होते हैं, और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वो टाउन्स या फिर सिटीज़ होती हैं। सो जो अर्बन एरियाज़ की जो लाइफ है वो फास्ट होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है, जबकि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो सिंपल लिविंग से रहते हैं और वो रिलैक्स्ड होते हैं। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं जॉब्स के लिए, जबकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है सोशल स्टेटस में भी, क्योंकि जेंडर इश्यूज़ हैं वहाँ पर, रिलीजन इश्यूज़ हैं, कास्ट या फिर कल्चर के भी इश्यूज़ हैं। सो अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों से, तो उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाएंगे। स्पेशली उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, उनके जो एथिक्स होंगे, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाएंगे। सो ये हो गए हमारे कॉजेज़ क्या क्या थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट मेनली यहाँ पर मैंने उन डिफरेंसेस की बात की है, उन कॉजेज़ की बात की है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अब हम बात करेंगे कि टीचर का क्या क्या रोल है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से मिनिमाइज कर सके। सो फर्स्ट पॉइंट इज flexibility. So the school programs, administration and management should be made flexible enough to allow for adjustment of individual differences. जो हमारे स्कूल प्रोग्राम्स है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्कूल में, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो अलो करें कि ठीक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हमें इन बच्चों को भी अलो करना है, उनका भी हमें ख्याल रखना है और उनकी नीड्स को भी हमें पूरा करना है। सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्टिव कोर्सेज। सो कोर्सेज शुड बी सिलेक्टिव टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स। तो हमें उस तरह के कोर्सेज चलाए जाने चाहिए कि सभी बच्चों के जो नीड्स हैं वो पूरी हों। थर्ड पॉइंट इज रिमीडियल इंस्ट्रक्शन। बच्चों को रिमीडियल इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग हैं, उनकी नीड्स अलग अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से हमें रेमेडी प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट इज काउंसलिंग। बच्चों को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर को एज अ काउंसलर बिहेव करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्वायरिंग स्किल। Opportunities for acquiring manual, technical and mechanical skill should be provided. बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अलग अलग तरह के स्किल्स सीख पाएँ, क्योंकि सभी बच्चों के एप्टीट्यूड्स अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, तो उस तरह के उनको स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मैथड ऑफ टीचिंग। सो मैथड ऑफ टीचिंग उस तरह से अडॉप्ट करनी चाहिए जिस तरह के बच्चे हों। बच्चों को जिस तरह से पढ़ने में इंटरेस्ट हो उस तरह के मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए। हमें मैक्सिमम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में
बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज करिकुलम। सो जो करिकुलम हो वो रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड इन द सेंस कि करिकुलम में टीचर अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं कर पाए, वो होता है रिजिड। और फ्लेक्सिबल होता है कि टीचर अपनी इच्छा से कुछ और भी ऐड कर सके करिकुलम में, जो बच्चों की नीड है उसके अकॉर्डिंग। सो फ्लेक्सिबल हो करिकुलम ताकि बच्चों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें और इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैटर हो सकें। 8 पॉइंट इज को करिकुलर एक्टिविटीज़। हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए क्लास में, जैसे ड्रामा, डिबेट, गेम्स, म्यूज़िक, ये सब हमें बच्चों से करवाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो उनके इंटरेस्ट हो और जो उनकी एबिलिटीज़ हों, क्योंकि सभी बच्चों के इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ अलग अलग होते हैं। सो ये सब थे रोल ऑफ टीचर टू केटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।